अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेटर की ट्रिक। जब हम इलस्ट्रेटर पे सब कुछ बना के फाइनलाइज कर लेते हैं तो आप डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज हम डिफरेंट टाइप की एक्सपोर्टिंग देखेंगे कि आप किस किस तरह से डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मेरे पास ये एक आर्ट वर्क है और ये इसमें मैंने 3 आर्ट बोर्ड्स लिए हैं। इलस्ट्रेटर का ये सॉफ्टवेयर है और इसमें मैंने आर्ट बोर्ड नंबर 1, आर्ट बोर्ड नंबर 2 और आर्ट बोर्ड नंबर 3, 3 चीज़ें मैंने ली हुई। ये 3 आर्ट बोर्ड्स मैंने सेलेक्ट किए। तो अच्छा, सबसे पहले देखें, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि देखें जो सबसे लास्ट वाला आर्ट बोर्ड मुझे चाहिए वो आर्ट बोर्ड नंबर 2 बना हुआ है। यहाँ पे ये आर्ट बोर्ड नंबर 1 है और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आर्ट बोर्ड नंबर 3 है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये वाला आर्ट बोर्ड जो है, ये वाला जो आर्ट बोर्ड है, ये आर्ट बोर्ड नंबर 1 बन जाए, ये 2 बन जाए और ये 3 बन जाए। तो सबसे पहले आपको अपने आर्ट वर्क की पोजीशन सेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो आप जाएंगे विंडो में जाके आपको जाना है आर्ट बोर्ड्स में। ठीक है, मैं आर्ट बोर्ड में चला तो जाता हूँ लेकिन इनके नाम मुझे वहाँ पर मिलेंगे। देखिए, मैं आर्ट बोर्ड पैनल ओपन करता हूँ तो आर्ट बोर्ड पैनल कुछ इस तरह से कि वो आपसे नाम पूछ रहा है कौन सा आर्ट बोर्ड आपको कैसे रखना है। तो आप यहाँ से नाम देख लें। अगर आप नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल नाम चेंज कर सकते हैं। लाइक मैंने इस आर्ट बोर्ड पे क्लिक किया और इस आर्ट बोर्ड पे जाके मैं यहाँ से ये इस आर्ट बोर्ड का नाम प्रॉपर्टी पैनल में लिखा हुआ है, इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ से नाम चेंज कर लेता हूँ। इसको मैंने 1 नाम दे दिया। ठीक है, देन हम यहाँ से सेकेंड आर्ट बोर्ड को मैं सिलेक्ट करता हूँ। इसी तरह से यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया 2 का। देन मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको मैंने नाम दे दिया 3 का। आप इसके डिफरेंट नाम रख सकते हैं। लाइक आप विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं तो आर्ट बोर्ड्स के नाम आप विजिटिंग कार्ड रख दें। आप लेटर हेड बना रहे हैं तो आप आर्ट बोर्ड का नाम लेटर हेड रख दें। देन मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये आर्ट बोर्ड पैनल है। मैंने आर्ट बोर्ड पैनल कहाँ से ओपन किया, मैं गया यहाँ से विंडो में। इलस्ट्रेटर में आपको ये विंडो का मेन्यू मिलता है। विंडो में आपको आर्ट बोर्ड्स का एक पैनल मिलेगा। आप आर्ट बोर्ड पैनल को कॉल करेंगे, आर्ट बोर्ड्स पैनल आ जाएगा और इसमें जाके आपको यहाँ से अरेंजमेंट करनी। ठीक है तो मुझे जो 1 है वो सबसे ऊपर चाहिए, तो मैंने सबसे पहले चाहिए तो मैंने 1 को 1 पे रख दिया। 2, 3, ये मेरे पास अरेंजमेंट सेट हो गई। ठीक है, अब आप अरेंज करना कैसे चाहते हैं। ठीक है, अब देखें एक्सपोर्ट आपको किस किस तरह से करना है। सबसे पहले अगर मैं जैपेग निकालता हूँ तो जैपेग निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप जाते हैं फाइल में। ठीक है, एक होता है सेव, बट इसको अगर मैं सेव करता हूँ इलस्ट्रेटर में तो ये इलस्ट्रेटर की ही फाइल सेव होगी, कोई वेक्टर फाइल सेव होगी जिसको आप किसी को सेंड नहीं कर सकते। मतलब अगर आप सेंड करेंगे तो वो उसको चलाने के लिए उसको इलस्ट्रेटर ही चाहिए। तो आप किसी जनरल फाइल फॉर्मेट में इस फाइल को निकालना चाहते हैं तो आप किस तरह से निकालेंगे। देखें, मैं यहाँ से जाऊँगा एक्सपोर्ट में। एक्सपोर्ट में जाके आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा एक्सपोर्ट एज। अगर आप पुराना वर्जन यूज़ करें तो बस आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसी विंडो आ जाएगी। ठीक है, इस विंडो में जाके मुझे अपने आर्ट वर्क को जहाँ भी सेव करना, मैं यहाँ एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ प्रोमो एक्सपोर्ट का। सही, जो भी फाइल आप बना रहे हैं उस नाम से आप एक फ़ोल्डर बना लें। मैंने इस फोल्डर को बना दिया। अच्छा, ठीक है, यहाँ पर मैंने उसका नाम सेट कर दिया प्रोमो कार्ड। सही है, और अगर जैपेग। ठीक है, तो एक गलती हम लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। तो देखें, मैं इसको अभी कैंसिल कर देता हूँ। मेरे पास ये 3 आर्ट बोर्ड्स बने हुए हैं। आर्ट बोर्ड से बाहर कुछ डाटा जा रहा है। सही है, आपके पेज बोर्ड एरिया पे यहाँ पे कुछ एरिया रखा हुआ है, तो ये एरिया में जो कुछ है वो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इस तरह से एक्सपोर्ट करते हैं कि वो फाइल में जाते हैं, एक्सपोर्ट में जाते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट एज करते हैं और बस ऐसे ही रखते हुए मैंने एक फोल्डर बनाया। मैं दोबारा उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ प्रोमो एक्सपोर्ट और डायरेक्टली वो यहाँ से जाके एक्सपोर्ट कर देते हैं। ये गलत तरीका है। ठीक है, तो अब देखिए मसला क्या होगा कि मुझे ये 3 कार्ड्स थे, ये मुझे अलग अलग चाहिए थे और ये सब डाटा नहीं चाहिए था। लेकिन अगर अभी मैं आपको डेस्कटॉप दिखाता हूँ, ठीक है, तो देखें जो जो फाइल्स मुझे नहीं चाहिए थी ये पूरा डाटा आ गया कि इस फाइल में
अब देखें तो यहाँ नीचे भी कुछ बना हुआ ज़रूर, हाँ बिल्कुल देखें ये सारा डाटा था, वो सारा डाटा आपको एक ही फाइल में करके दिया। तो ये गलत तरीका है। जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं, जब एक डिज़ाइनर कुछ डिज़ाइन करता है तो ऐसे पेज बोर्ड एरिया पे बेतहाशा चीज़ें हम रखते हैं, ठीक है। तो उसको सही तरीका क्या है एक्सपोर्ट करने का, आप जाएंगे फाइल में जाके आप एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करके आप जगह बता देते हैं दोबारा से, यहाँ एक्सपोर्ट करना है। तो जैपेग बनाने के लिए देखें सबसे सही जो जगह होगी, सबसे सही तरीका जो है वो ये है कि आप यहाँ से, ये एक चेक बॉक्स आपको मिलता है, यहाँ से आप यूज़ आर्टबोर्ड पे चेक लगा दें, ठीक है। अच्छा, यूज़ आर्टबोर्ड में आप तमाम आर्टबोर्ड्स को रेंडर करना चाहते हैं तो यहाँ से ऑल कर दें, और अगर सिर्फ कुछ आर्टबोर्ड्स को आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप यहाँ से रेंज भी डिफाइन कर सकते हैं। सपोज़ मुझे फर्स्ट और लास्ट वाला चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1,3, सही हो, यानी मतलब एक पहला आर्टबोर्ड चाहिए, पहला पेज जो था वो चाहिए, और तीसरा वाला चाहिए। और अगर 1 से 3 तक आपको सब चाहिए तो आप 1-3 कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मुझे तीनों ही चाहिए, तो मैं यहाँ से जाके एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी हम मुझसे रेजोल्यूशन वगैरह पूछ रहे हैं तो अभी हम इसको ऐसे ही सेट कर लेते हैं। देन मैं इसको डेस्कटॉप पे देखने जाता हूँ। तो अब देखें मेरे पास ये फाइल भी आ गई, ठीक है। मेरे पास ये 3 कार्ड, ये जो कार्ड से सिर्फ वही रेंडर हुए हैं, ये वाला गलत तरीका था और ये बिल्कुल सही तरीका है। आपको इस तरह से फाइल्स को रेंडर करना चाहिए, एक्सपोर्ट करना चाहिए अपने इलस्ट्रेटर में, ठीक है। सेकंड चीज़, अगर आप पीडीएफ बनाना चाहते हैं अपने कार्ड्स का तो आप जाके, या जो भी आप कार्ड वर्क है, आप फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके आपको सेव एज करना है। इलस्ट्रेटर क्योंकि एक वेक्टर सॉफ्टवेयर, तो इसमें पीडीएफ जो है वो सेव करके या सेव एज करके आप बना सकते हैं। तो मैं सेव एज करता हूँ, और सेव एज करके मैं यहाँ से फोल्डर बता देता हूँ। फोल्डर में यहाँ पर अभी सेट हुआ हुआ एआई, तो यहाँ से आपको चेंजिंग करनी है, ठीक है। यहाँ भी एआई सेट हुआ हुआ है, एआई को आप चेंज कर दें इनटू पीडीएफ, ठीक है। तो अच्छा, पीडीएफ भी आपके पास 2 तरह से हम रेंडर करते हैं। एक वो पीडीएफ होती है जो आप क्लाइंट को भेजते हैं प्रूफ रीड करने के लिए, कि देख लो भाई इसमें कोई डाटा में मिस्टेक थोड़ी तो नहीं है, कोई कलर्स का मसला तो नहीं आ रहा, या कोई स्पेलिंग का प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, कोई लिंक गलत तो नहीं लिख दिया। अब वो डिपेंड करता है आपका डिज़ाइन में क्या। तो अगर आप छोटी फाइल बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से, तो आप ये करेंगे कि आप यहाँ से, ये इलस्ट्रेटर डिफ़ॉल्ट हुआ है, इसको जाके आप चेंज कर दें इनटू स्मॉलेस्ट फाइल साइज, एंड देन आप इसको सेव कर दें। तो ये एक छोटी फाइल बनेगी। तो मैंने ओके कर दिया और ओके कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हम चेक कर लेते हैं इस फाइल को भी। देखें पीडीएफ की फाइल है, और इसमें मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से आ जाए, सही। ये हमारा पहला पेज था, ये हमारा दूसरा पेज था, और ये हमारा तीसरा पेज, ओके। तीसरा तरीका, जो आपको वेंडर को सेंड करनी होती फाइल, तो आप फाइल में जाएंगे, आपको हाई रेस पीडीएफ बनानी है तो आप अगेन सेव एज कर लें इसको, एंड देन यहाँ से जाके अगेन पीडीएफ, और यहाँ से ऑल कर लिया। अच्छा, मुझे दो पेजेस ही सेंड करने, तो मैं यहाँ से 1,3 यहाँ से मैं ये टाइप कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पर, अच्छा ये मेरा हाई डेफिनेशन, तो मैं इसके आगे हाई लिख के और सेव कर लेता हूँ। हाई लिखना ज़रूरी नहीं है, वो मैंने नाम, क्योंकि पहले वाले का भी ये नाम था और इसका भी ये नाम है। अच्छा, उसको हाई में चेंज करने के लिए आप ये करेंगे कि आप यहाँ से इसको स्मॉलेस्ट फाइल साइज की बजाय कर दें हाई क्वालिटी प्रिंट, ठीक है। और इसको जाके अगर आप चाहते हैं कि ये रेंडर होने के बाद सामने नज़र आ जाए आपके पास खुद पीडीएफ पे ओपन होके ऑटोमेटिकली, तो आप यहाँ पे चेक लगाते हैं व्यू पीडीएफ आफ्टर सेविंग, और यहाँ से जाके आप सेव पीडीएफ कर, ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट हो गई, और यहाँ से ये आपको नजर आए। मैंने 1 और 3 पेज नंबर मांगा था, तो ये पेज नंबर 1 है और ये पेज नंबर 3 है, 2 इसमें नहीं आया, ओके। तो देखिए मेरे पास ये दोनों फाइल्स मौजूद हैं। मैं अगर आपको इनका फाइल साइज़ दिखाऊं तो देखें कितना डिफरेंस आया होगा। ये इन दोनों के फाइल साइज़ हैं। ये प्रोमो कार्ड है जो लो रेस पे था, ये 106 KB का है, और जो हाई वाला मैंने निकाला है वो कुछ 1.5 MB का है। तो समझ लें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है दोनों फाइल्स में। इसको आप इजीली ईमेल कर सकते हैं, क्योंकि ईमेल जब हम करते हैं तो ईमेल करने की एक लिमिट होती है कि आप 25 MB, या कुछ लोगों ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी कुछ कंपनीज़ ने कि 8-10 MB तक की आप फाइल भेज सकते हैं। तो ये तो छोटे से कार्ड से,
तो इसलिए इसका रेंडर छोटा आ रहा है, इसका एक्सपोर्ट करने के बाद साइज़ कम बन रहा है। लेकिन जब आपके पास कोई बड़ी फाइल होगी तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होता है क्लाइंट को ईमेल करने के लिए। तो इसलिए हम जो लो रेज़ वाली फ़ाइल होती है, लो रेज़ में ये होता है कि पिक्चर्स की क्वालिटी थोड़ी सी गिर जाती है अगर पिक्चर्स आपने यूज़ की हुई है तो, और हाई रेज़ में ये होता है कि अगर पिक्चर्स हाई क्वालिटी की थी वो हाई क्वालिटी पे ही रहती है। ठीक है, तो ये था इलस्ट्रेटर का एक्सपोर्ट। आपको इलस्ट्रेटर में कैसे एक्सपोर्ट करना चाहिए मैंने आपको बताया कि JPEG में और PDF में। PDF भी दो तरह की, लो रेज़ और हाई रेज़ में किस तरह से हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये थी आज की ट्रिक, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिए। कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो आप उसको सीख सकें। अगर आप मेरे दूसरे अकाउंट्स को फॉलो करना चाहते हैं तो ये उनके लिंक्स हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।